एंड एक्चुअल 40 सीरीज से कितनी इंप्रूवमेंट है। मल्टी फ्रेम जनरेशन बोल रहे हैं भाई, उसका फायदा कहाँ होगा। गेम ही क्रैश हो गई। उसके अंदर मुश्किल से 60 FPS निकल पा रहे थे। ऑब्वियसली रॉ पे वो झेल भी नहीं पाया। तो 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालने वर्थ इट है। एक्साइटमेंट हो गई है भैया फुल पावर, क्योंकि 5090 इन द हाउस। भाई MSI वालों की कृपा हुई हमारे ऊपर, कह रहे भैया 5090। मैंने कहा क्यों नहीं, ये डायरेक्ट ओवरसीज हमारे पास आया है। अब ये जो हम मजा लेंगे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैंने भी नहीं देखा भी। अरे ब्लेड बाहर रह गया यार, पारी मिलेगी। एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। आज ऑफिस में कोई नहीं आया। मैंने कहा ग्राफिक कार्ड खोलेंगे जाके। क्यों नहीं आया कोई? नहीं, जिसने कैमरा पकड़ा बस ये आया, क्योंकि इसको ग्राफिक कार्ड टेस्ट करना था। और भाई जो इस वीडियो का प्लान रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि भाई 5090 और 4090 के साथ भी 4070 Ti सुपर का डब्बा है। तुम्हें तो चीटिंग करता है तू। हाँ, इस वीडियो का थीम कुछ ऐसी रहेगी अगर इसमें 5090 निकलता है तो। 4090 से भी कंपेयर करेंगे, जनरेशनल लीप कैसा है और मल्टी फ्रेम जनरेशन, सारा कुछ एकदम प्रैक्टिकलिटी के साथ दिखाऊंगा। हाँ, सेफ्टी के लिए ही है। ओ 4070 के डब्बों से 5090 वो कहते हैं ना कि वो सोल्जर खड़े कर देते हैं आगे, एकदम मालिक साहब को प्रोटेक्ट करो। वो सुप्रीम लिक्विड 5090 डब्बा कितना मोटा है भाई। एक और डब्बा है। ये तो मेरे लिए। ए तो चुप रहा कर बे। पैकेज पे क्या लिख के आता है? लकी गुड्डा MSI का ड्रैगन। अबे ये वो नहीं है जो ताइवान में तो दुकान में कह रहा था भैया उठा के भाग जाऊंगा, ले आ जा। लेकिन ये प्लास्टिक का है। ये इसके ये आए थे ना, ये मुंह से तो नहीं करता कुछ। भाई इसको जरा साइड हटाओ। ओके माय गॉड, या देखो हमसे हमारा हक मत छीनो। ये खोलने के बाद आप ही के पास आना है सर। अबे यहाँ आया हूँ, मेरा कैमरा कहाँ नीचे दे रखा है, इसे देखी जा रहा है तो वीडियो देखिए बाद में। इतने बड़े डब्बे में इतना छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड क्यों है? अच्छा ये लिक्विड वाला है ना। हाँ, उसके अंदर तो हीट सिंक सारी साथ में होती है दूसरे कार्ड्स की। वो भाई ये तो उद्घाटन ही बहुत बढ़िया नहीं हो गया, एकदम अलग ग्राफिक्स कार्ड से। ये इसका कूलर और क्विक स्टार्ट गाइड। मैं सोच रहा हूँ क्विक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर फटाफट सेट करते हैं पीसी में, गेम में खेलते हैं। बढ़िया। हो सुंदरता एट इट्स पीक भाई साहब। इसमें लाइटें लुटे भी चलेंगी इसमें सुप्रीम के अंदर, मुझे लग रहा। देखो इन डेप्थ टेस्टिंग है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा वीडियो आने में, जल्दबाजी नहीं करते हम, ठीक है। चलो बस आ जाओ। तो लगभग एक हफ्ता हो चुका है, फुल ऑन टेस्टिंग हमने इस जीपीयू की कर ली है भाई। अंधाधुन हमने गेम टेस्ट करे हैं, मतलब गेम के नंबर कम है लेकिन गेम के मोड्स बहुत ज्यादा हैं, वो भी आपको गेम टेस्ट में आगे पता चल जाएगा। एंड फ्रेम रेट भाई ऐसे 400-500 फ्रेम रेट तक की बातचीत हो गई है AAA टाइटल में। और मल्टी फ्रेम जनरेशन की जो गेम्स की लिस्ट है अभी वो लिमिटेड है, 70 के आसपास गेम्स है। उसके अंदर भी नेटिव सपोर्ट जो सेटिंग्स के अंदर दिखा जाता है वो है, और किसी के अंदर नेटिव सपोर्ट नहीं है तो हमारे को एनवीडिया ऐप के थ्रू करना पड़ता है। मतलब हमने टेस्टिंग पूरी कर लिया, बाकी अगर आप 50 सीरीज लो तो YouTube खंगाल लेना। एंड भाई सिर्फ गेमिंग ही नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात भी करेंगे, AI की बात भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब ओवरऑल आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये 50 सीरीज है क्या एंड एक्चुअल 40 सीरीज से कितनी इंप्रूवमेंट है। तो हमने साइड बाय साइड 4090 को रखा है। एंड 4090 आज की डेट में ऑन एन एवरेज 2,10,000 के आसपास मिल जाता है। अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग ब्रांड्स में है। एंड 5090 की अभी प्राइसिंग नहीं आई है, बट अप्रोक्सीमेट जो प्राइसिंग होगी जो ब्रांड वाले 5090 जैसे हम ये टेस्ट कर रहे हैं MSI वाला, ये 2.5 लाख के आसपास आएंगे। तो 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालने वर्थ इट है 50 सीरीज के ऊपर, उसका भी आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल डिफरेंसेस से। आपके सामने भाई पूरा रिटर्न में आ रहा होगा, वैसे आप ये सब ऑनलाइन भी देख सकते हो। 33% का जंप मिलता है हमारे को CUDA कोर्स, RT कोर्स एंड टेंसर कोर्स के अंदर। एंड जो मेमोरी भी है हमारी 24 GB से अब 32 GB की VRAM हो चुकी है, वो भी GDDR7। एंड आर्किटेक्चर भी चेंज हो गया है। पहले हमारा एडा आर्किटेक्चर था, आडा एडा जो भी है, अब ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर बेस्ड जीपीयूज हैं। इतनी सारी इंप्रूवमेंट है तो हमारे को AI की पावर भी बेटर मिलेगी। जो टॉप्स में हम आपको बताते हैं, ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, यहाँ पे 4090 हमारे को 1321 टॉप्स तक पावर दे पाता था, ये 3352 टॉप्स तक की पावर दे सकता है। तो आप देख रहे हो AI में कितना बड़ा जंप है। एंड फ्यूचर वही है, तो मॉडल ट्रेनिंग करनी है, मशीन लर्निंग वाले टास्क करने हैं, तो हमारे को पावरफुल जीपीयू चाहिए, ज्यादा VRAM चाहिए। कह रहे भाई साहब हम दे देंगे, फुल ऑन पैसा लेके आपसे। और सिर्फ AI वाली बातचीत नहीं, ज्यादा VRAM का फायदा हमारे को गेम डेवलपमेंट वाले टास्क में, हेवी रेंडरिंग वाले टास्क में, वहां पे भी होगा। एंड जब इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स आती है तो भैया पावर की इंप्रूवमेंट भी बहुत हुई है। 4090 हमारा 450 वॉट तक पावर ड्रॉ करता था, ये 575 वॉट तक पावर कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम रिकमेंडेशन है जो PSU के हमारे सिस्टम पे, वो 1000 से 1300 वॉट की है, क्योंकि 600 वॉट तो बाबूजी यही खा रहे हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट मनी।
पैसा जो आपकी जेब से लगेगा। एंड 5090 जो है वो रेवोल्यूशनरी है क्योंकि इसके अंदर हमारे को 92 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं कंपेयर टू 4090 उसके अंदर 76 बिलियन ट्रांजिस्टर्स थे। तो कैसे फिट होते हैं भाई टेक्नोलॉजी फुल ऑन एडवांसमेंट। एंड जो बैंडविड्थ भी है वो 77% ज्यादा है कंपेयर टू 4090। ये तो टेक्निकलिटीज होगी। अब बात कर लेते हैं इस जीपीयू के बारे में जो MSI का सुप्रीम लिक्विड है। अब ये लिक्विड क्यों है? नॉर्मली आपने जीपीयूज ऐसे देखे होंगे, इस जीपीयू के साथ ये तामझाम भी है पीछे, जैसे AIO होता है ना हमारा, तो भाई ये AIO वाला जीपीयू है। अब आपका इतना 5090 पावर कंज्यूम करेगा तो गर्म होगा, तो यहाँ पे 360 mm का एल्यूमिनियम रेडिएटर मिलता है विद प्री इंस्टॉल्ड फैंस और कोई भी वायर वोयर कोई कनेक्शन नहीं करना मदरबोर्ड में। एंड जीपीयू पे भी फैन है हमारा और 3 फैन अलग है और लिक्विड कूलिंग साथ में है ही, तो ठंडक का माहौल रहता है जो आपको भी गेम टेस्ट में आगे दिखाऊंगा मैं। एंड ये भी जीरो फ्रॉजर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब अगर आपके जीपीयू पे लोड नहीं है तो शांति का माहौल है, कोई पंखे वंखे ऐसे नहीं घूमे जा रहे हैं। और इस जीपीयू के साथ हमारे को 2 मोड मिलेंगे। एक छोटा सा स्विच होता है जीपीयू के ऊपर जिसके अंदर आप साइलेंट और गेमिंग मोड में शिफ्ट कर सकते हो। उसके अंदर बेसिकली ओवरक्लॉक हो जाता है आपका जीपीयू, थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ जाती है इसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। हमने गेमिंग मोड पे टेस्ट करा है पूरा। और ये जो रेडिएटर वाला जीपीयू है ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनका जीपीयू बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, मतलब ऐसा 24 घंटे 48 घंटे का सिस्टम ऑन है, जीपीयू इंटेंसिव टास्क हो रहे हैं कुछ भी है, उस केस में भाई लॉन्गर रन के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए ये वाला जीपीयू ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी तो स्टॉक में नहीं है बट जब आएगा तो आप चेकआउट कर लेना। एंड भाई ये जो 50 सीरीज के जीपीयूज है जो मल्टी फ्रेम जनरेशन बोल रहे हैं भाई, उसका फायदा कहां होगा? हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स पे हाई रिफ्रेश रेट। जैसे इस जीपीयू के अंदर हमारे को 3 डीपी के पोर्ट मिलते हैं, 2.1B इसका वर्जन है जिससे आप मैक्सिमम 4K 480 हर्ट्ज तक का आउटपुट ले सकते हो, 8K अप टू 240 हर्ट्ज एंड इवन 10K अप टू 120 हर्ट्ज। इतनी महंगी स्क्रीन, इतने महंगे जीपीयू, अरे ऑब्वियसली इतना महंगा जीपीयू को खरीदेगा उस पर इतना पैसा नहीं होगा, बताओ कमेंट करके। एंड गाड़ी 10K तक नहीं रुकती, ये 16K तक सपोर्ट करता है जिसका ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी में कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं पता इतनी बड़ी स्क्रीन कहां मिलती है कहां नहीं। किसी को थिएटर चलाना अपना है 5090 से तो बताओ। एंड हमारे को HDMI 2.1B का सपोर्ट मिलता है जिसके अंदर भी 4K 480 एंड 8K 120 वगैरह मिलता है। तो आप हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स विद हाई रेजोल्यूशन, वहां पे आपको जब मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा मिलेगा इस कार्ड के थ्रू, तो वहां पे फायदा उठा पाओगे। आगे वैसे गेम टेस्ट में बताता हूं सबके बारे में। एंड द न्यू DLSS 4 भाई, उसके जो फीचर्स है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। वैसे इसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत मिल जाएगी। अभी जो 40 सीरीज है उसके अंदर जो हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है उसके अंदर भी AI जनरेटेड फ्रेम्स डाले जाते हैं, लेकिन जो ये 50 सीरीज है इसके अंदर हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, मतलब ऐसे 3x 4x, मतलब जो नॉर्मली फ्रेम्स मिल रहे हैं उसके कई गुना ज्यादा, एंड वो एक्चुअल मिलता है। आप गेम टेस्ट में देखना भाई। एंड बात करते हैं टेस्ट बेंच की। यहाँ पे जो हमने प्रोसेसर यूज किया है Intel Core Ultra 9 285K यूज कर रहे हैं। वैसे जो अच्छे से अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकालनी है ज्यादातर लोगों ने AMD Ryzen 7 9800 X3D पे करा है, लेकिन मेरा माइंडसेट ये था कि बंदा सिर्फ गेमिंग के लिए जीपीयू नहीं लेगा, प्रोडक्टिव टास्क भी आते हैं। एंड अगर आप मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो Ultra 9 की काफी बेटर निकल के आती है एंड प्रोडक्टिव टास्क में बेटर है। लेकिन अगर गेमिंग के हिसाब से बात करते हैं 9800 X3D गेमिंग में बेटर है जस्ट बिकॉज उसके अंदर 3D V कैश मिलती है। इसकी वजह से डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, आप वो देख लेना एक बार। और यहाँ पे रैम हमने यूज करी है T-Force Delta 64GB 32GB की 2 स्टिक्स हैं। DDR5 वाली है 6000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड के साथ। एंड मदरबोर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं MSI का MEG Z890 Ace, भाई फ्लैगशिप मदरबोर्ड यूज करना था, हमारे को ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए। एंड जो पावर सप्लाई है MSI की MAG AI 1300 PM यूज कर रहे हैं जो हमारी 1300 वॉट की पावर सप्लाई है, एकदम हमारी बिल्ड के हिसाब से बढ़िया जबरदस्त। और जीपीयू तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। एंड यस, जो 4090 हम यूज कर रहे हैं वो है Zotac का AMP Extreme। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क कंपैरिजन से। Geekbench 6 का OpenCL का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। यहाँ पे 26% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है हमारे को 5090 के अंदर। उसके बाद हमने Geekbench AI बेंचमार्क किया, भाई इसके अंदर भी डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड 3D Mark Time Spy में भी हमारे को 26% के आसपास ही बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है। ब्लेंडर बेंचमार्क 34% बेटर है एंड नंबर्स भाई अच्छे खासे हैं। और यहाँ पे हमने AI वाला बेंचमार्क भी है, 4 अलग अलग मॉडल यहाँ पे रन किया हमने एक सिंथेटिक बेंचमार्क टूल के थ्रू। एंड उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 5090 काफी बेटर परफॉर्म करता है। एंड टाइम टू फर्स्ट टोकन जो रिस्पॉन्स होता है हमारा जब आप कोई भी इनपुट देते हो किसी भी AI सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे ChatGPT चला रहे हो, तो पहला वर्ड आने में कितना टाइम लगता है उसका भी हमने बेंचमार्क निकाला। उसके अंदर भी अगर आप देखोगे लोअर इज बेटर ऑब्वियसली। यहाँ पे 5090 काफी कम टाइम ले रहा है 4090 के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मिली सेकंड वाला हिसाब किताब अगर आप वीडियो पॉज करके देखते हो तो। और फिर पिजेट बेंचमार्क निकाला प्रीमियर प्रो के लिए जो एडिटिंग वगैरह करेंगे। वैसे तो 5090 ऑब्वियसली बढ़िया करवा देगा, लेकिन नंबर हायर इज बेटर, तो यहाँ पे भाई 5090 डेफिनेटली बेटर निकल के आ रहा है। तो भाई देखो डिफरेंस तो है, जितने पैसे आप भर रहे हो, जितने परसेंट अमाउंट ज्यादा भर रहे हो, उतने ही परसेंट की ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो मार्केट की गई है गेमिंग परफॉर्मेंस, आप जरा गेम टेस्ट पर नजर मारो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हॉगवर्ट्स लेगेसी से। एंड यहाँ पे जैसे हमारी टेस्टिंग चालू हुई मैंने कहा ये क्या है,
मतलब 5090 कम FPS दे रहा था रॉ परफॉर्मेंस में सेम सेटिंग्स पे, लाइक 4K पे टेस्ट कर रहे हैं हम सारे गेम्स, अल्ट्रा सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, कोई DLSS नहीं है, सीधी सीधी रॉ परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे नंबर्स कुछ अलग ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने फ्रेम जनरेशन लगाया, और ये जो 2x देख रहे हो ना ब्रैकेट में, ये वही वाला फ्रेम जनरेशन है जो हमारे को 40 सीरीज पे मिलता है। मल्टी फ्रेम जनरेशन इज डिफरेंट, वो भी आगे दिखाता हूं। एंड इसके अंदर भी 4090 बेटर परफॉर्म कर रहा था। फिर यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन जो हमारे को 5090 में मिलती है, जिसके अंदर 3x एंड 4x एक्स्ट्रा मिलता है हमारे को सेटिंग्स के अंदर, इसमें 4x करके हमारे को उतने फ्रेम रेट मिल रहे हैं जो 4090 में नॉर्मल मिल रहे थे। लेकिन चीजें कुछ डिफरेंट अभी अगले गेम्स में दिखाता हूं। ये गेम अभी मुझे लग रहा है या तो ऑप्टिमाइज नहीं है या तो कुछ ग्लिच है इसके अंदर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट गेम जो हमारा ब्लैक मिथ वुकोंग, बेंचमार्क रन हो रहा है उसका 4K में, सिनेमैटिक है, एंड रॉ परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम मिल रही है हमारे को, 35-36 फ्रेम्स। एंड अगर आप VRAM कंजम्पशन देखोगे तो 4090 की कम हो रही है, एंड इवन पावर कंजम्पशन भी कम हो रही है। 5090 की पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और परफॉर्मेंस रॉ सेम है। फिर हमने फ्रेम जनरेशन लगाया, क्वालिटी 70% कर दी थी जो ब्लैक मिथ वुकोंग की सेटिंग में आती है। एंड इसके अंदर हमारे को 2-3 फ्रेम्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे जो कि इतने ज्यादा नहीं होते, यानी कि सेम ही परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई कर दिया, DLSS ऑफ, यानी कि रॉ परफॉर्मेंस। इसके अंदर हमारे को 10 FPS ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रे ट्रेसिंग कोर्स हमारे को ज्यादा मिलता है 5090 के अंदर। एंड अगर इसी के अंदर हम फ्रेम जनरेशन भी लगा देते हैं तब भी हमारे को 5090 में बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ 33% एक्स्ट्रा टेक्निकलिटीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं है। एंड जब ये लॉन्च हुआ था तो सबसे ज्यादा ब्लैक मिथ वुकोंग के फ्रेम्स को ही मार्केट किया जा रहा था कि भाई इतने सारे फ्रेम मिलेंगे। एक्चुअली इसके अंदर अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन आया नहीं है। हम फ्यूचर में पीसी बिल्ड्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि ये कितना ज्यादा फ्रेम रेट निकाल के देता है। देन नेक्स्ट गेम हमारा हेलब्लेड 2। एंड मैंने गेम्स थोड़े इसी लाइन में रखे हैं जो थोड़े थोड़े बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं। हमने टेस्ट तो रैंडमली किए थे। यहाँ पे हेलब्लेड 2 थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। आप देखोगे 5090 में बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है कंपेयर टू 4090। एंड अगर इसके अंदर हम फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तब भी हमारे को ज्यादा फ्रेम्स मिलते हैं। अब देखो आप, फ्रेम जनरेशन जो नॉर्मली हमारा जो 2x वाला है वो ऑब्वियसली इतना बेटर परफॉर्म करता है। अब आता है भैया हमारा मल्टी फ्रेम जनरेशन, जिसके अंदर हमारे को 3x एंड 4x एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई हेलब्लेड 2 के अंदर 270 के आसपास फ्रेम्स आप देख सकते हो बीच वाले गेम प्ले में मिल रहे हैं, एंड 300 प्लस, समटाइम्स 350, इतने ज्यादा फ्रेम्स। ये वही है AI जनरेटेड फ्रेम्स जो एड ऑन हो रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा विजुअल क्वालिटी पे इंपैक्ट आता है। उसके बारे में भी मैं आगे बात करता हूं, आपको डिटेल में दिखाऊंगा। बट यस, FPS जबरदस्त आपको मिलेंगे। बट एक बार खुद से पूछो, इतने ज्यादा फ्रेम रेट का आप स्टोरी गेम में करोगे क्या? देन गॉड ऑफ वॉर, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस 4K अल्ट्रा, इतने अच्छे फ्रेम रेट निकल के आ रहे हैं, बढ़िया विजुअल क्वालिटी एकदम जबरदस्त। लेकिन नहीं, फ्रेम जनरेशन लगाएंगे तो भैया लो 200 पार 280 प्लस 5090 पे, और उसी के बाद अगर आप इसकी 3x और 4x भी ऐड कर देते हो तो भाई 405-50 FPS तक मिल रहे हैं गॉड ऑफ वॉर के अंदर। कैसे गॉड्स मारने हैं हम इतने ज्यादा फ्रेम रेट पे? देन उसके बाद एलन वेक 2, यहाँ पे भी भाई मेरे को समझ में नहीं आया। 4090 बेटर परफॉर्म कर रहा था, कम वॉटेज में, कम VRAM में कंपेयर टू 5090। एंड भाई यहाँ पे एलन वेक 2 जैसे गेम में हमारे को नॉर्मली ही 100 के आसपास फ्रेम रेट मिल रहे हैं, और वहीं पे अगर DLSS लगाते हैं तो अच्छे फ्रेम रेट निकल के आ रहे हैं, बट 5090 में कम है। उसके बाद फ्रेम जनरेशन 2x लगाया, तब जाके 5090 में बेटर FPS निकल के। लेकिन जो मेन हाईलाइट है वो हमारा मल्टी फ्रेम जनरेशन है, जो हमारा 3x एंड 4x मोड है। एलन वेक जैसे गेम में जो इतना ज्यादा इंटेंसिव गेम है, उसके अंदर हमारे को भाई भयंकर 400 FPS के आसपास तक मिल रहे हैं, और किसे चाहिए इतने FPS? अब जरा देख लेते हैं रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा पे डालते हैं तो जो 33% एक्स्ट्रा रे ट्रेसिंग कोर्स है वो कितना बेटर परफॉर्मेंस देंगे। और यहाँ पे हमारे को सिर्फ 5-7-8 FPS का डिफरेंस मिल रहा है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है जितने हम पैसे ज्यादा खर्च रहे हैं 5090 पे। और वहीं पे अगर हम DLSS लगा देते हैं तो भी सेम ही डिफरेंस रहता है, कुछ ज्यादा नहीं है, 10-15 FPS का। एंड अगर हम फ्रेम जनरेशन जो 2x मतलब वही जो 40 सीरीज वाली फ्रेम जनरेशन है, उसके अंदर भी हमारे को 10-20 फ्रेम्स का डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रेम जनरेशन 3x और 4x देखते हैं, यहाँ पे 4090 पे सपोर्ट नहीं, इसलिए ऑब्वियसली उसको रख भी नहीं रखा, तो यहाँ पे हमारे को बढ़िया 140, 150, 200 फ्रेम्स तक मिल रहे हैं अब 4x वाले सिनेरियो में, जो कि अच्छे खासे हैं। मतलब 4K रे ट्रेसिंग अल्ट्रा और भाई हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स। एलन वेक तो भाई फ्यूचर इज हियर। फिर लास्टली हमारा साइबर पंक, और ये लास्ट में रखने का रीजन ये है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है। मतलब यहाँ पे पता लग पा रहा है कि 5090 के अंदर जो हमारे को एक्स्ट्रा 33% जो टेक्निकलिटी ज्यादा है, तो उतने FPS भी मिल रहे हैं जो हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में यहाँ पे दिख रहे हैं। 4K अल्ट्रा पे टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगाया DLSS क्वालिटी, एंड यहाँ पे हमारे को अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं, जो कि डिफरेंस भी है। एंड मॉडल लिखा है यहाँ पे मैंने CNN जो ओल्ड है। यहाँ पे हमारे को साइबर पंक की सेटिंग्स में मॉडल सेलेक्ट करने का मिलता है। जो CNN है वो पहले जो हम ऑब्वियसली अभी तक चलाते आ रहे थे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में। और जो ये लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, ये ऑब्वियसली और गेम्स में भी आएगा अभी। एंड इसके लिए एनवीडिया का कहना है कि अगर आप फ्रेम जनरेशन भी लगाते हो तो आपकी विजुअल क्वालिटी पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा कि आपको वो दिखे गेम खेलते हुए। देन उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन लगाते हैं, भाई यहाँ पे ये नॉर्मल फ्रेम जनरेशन है 2x वाला,
इसमें ही इतने भयंकर फ्रेम्स मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम लगाते हैं मल्टी फ्रेम जनरेशन जो हमारे को सिर्फ और सिर्फ 5090 मिलता है, एंड ये CNN मॉडल ही टेस्ट कर रहे हैं अभी हम स्टार्टिंग में, जबरदस्त भाई 300 350 FPS तक जा रहे हैं हमारे 3x और 4x के अंदर। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब ये 4K में इतने फ्रेम्स हैं, तो आप 8K तक की गेमिंग अगर करना चाहो तो डेफिनेटली इन जीपीयूज पे कर सकते हो। फिर सारे टेस्ट हमने ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे भी करे जो लेटेस्ट इनका मॉडल है, एंड इसके अंदर देखो जैसे गेम खेलते हैं ना तो स्क्रीन पे तो ऐसा कुछ डिफरेंस पता लगता नहीं है, बट कंपैरेटिवली CNN मॉडल से थोड़े से फ्रेम रेट कम मिलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे DLSS क्वालिटी में परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल रही है, फ्रेम जनरेशन नहीं लगाया अभी, एंड फ्रेम जनरेशन अगर हम 2x पे लगा देते हैं तो इसमें भी बहुत बढ़िया फ्रेम रेट है। और अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तो भाई जा रहे हैं एकदम बढ़िया, वही 300 350 के आसपास फ्रेम रेट। CNN के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़े से कम लगेंगे, 5 से 10 फ्रेम्स का डिफरेंस है, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड सबसे ज्यादा हैवी अगर जीपीयू पे लोड डालना है तो भाई साइबरपंक में ना ओवरड्राइव, रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव मिलता है हमारे को, एंड बिल्कुल रॉ। यहाँ पे DLSS भी ऑफ है 4K अल्ट्रा में, एंड यहाँ पे पता लगता है कि भाई चाहे 4090 हो चाहे 5090 हो, बस ठीक ठाक ही FPS है, ये कितना कोई ज्यादा खास इतना बढ़िया FPS निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि लोड ही इतना आ गया। VRAM कंजम्पशन देखो 16 GB तक चला गया। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो भाई जबरदस्त FPS मिलता है। मतलब 5090 में आप देखो कितना तगड़ा जंप है FPS का। 4090 भी इतना पीछे नहीं है, बट वही है ना, पैसे ज्यादा खर्च हो गए, वो चाय गुड़ मिठा तुम्हें पता ही होगा। एंड रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव के अंदर अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा देते हो भाई जबरदस्त फ्रेम रेट मिल रहा है। मतलब 120 130 तक तो हम अच्छे खासा खेल ही पा रहे थे, बट ये इतने ज्यादा FPS AI जनरेटेड। एंड यही सारे रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव वाले टेस्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे भी करे थे, जस्ट टू सी FPS कितना डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 7 10 FPS, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। एंड विजुअल डिफरेंस मैं देख रहा था, मतलब मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं लगा, वैसे आगे कंपैरिजन है मैं दिखाता हूं आपको भी। एंड उसी के अंदर हमने जैसे मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाया, बहुत बहुत बेटर फ्रेम रेट। और जो AI जनरेटेड फ्रेम्स का डाउट होता है ना कि भाई लेटेंसी आती है, भाई स्टोरी गेम्स में नहीं पता लगती लेटेंसी। मतलब जब आप गेम खेल रहे होते हो, आपका इधर से क्लिक दब रहा है, आप कंट्रोलर से खेल रहे हो, आप वायर्ड चीजें यूज कर रहे हो, वायरलेस यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट होता है उस चीज पे, लेकिन स्टोरी गेम्स में नहीं पता चलता। आप आराम से मजे लो और बढ़िया ज्यादा फ्रेम रेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन को दोनों मॉडल पे हमने साइड बाय साइड रखा। FPS डिफरेंस बहुत मिनिमल सा है, इतना ज्यादा पता नहीं लगता। ऑब्वियसली इतने ज्यादा FPS है तो 10-15 सैक्रिफाइस हो भी जाए तो क्या गए। और विजुअली मेरे को इतना ज्यादा खास डिफरेंस पता लगा नहीं, अगर आपको पता लगे तो बताना। यहाँ पे फ्रेम जनरेशन 4x है जो सबसे हाईएस्ट वाला है, जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है हमारा। एंड उसी के अंदर हमने फ्रेम जनरेशन को ऑफ भी रखा, एंड इसके अंदर भी FPS डिफरेंसेस थोड़े से हमारे को मिल रहे थे। एंड विजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर क्या मतलब, पता ही नहीं लग रहा था कुछ भी। एंड सबसे बड़ा सवाल कि भैया जब ये AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड ऑन होते हैं तो क्या हमारे को विजुअली पता लगता है गेम्स में? तो यहाँ पे हेलब्लेड 2 की आप फुटेज देख सकते हो। ये जो पहली फुटेज चल रही है ये हमारी रॉ परफॉर्मेंस है। तो जैसा ब्लड आ रहा है, जैसे हमारे स्वॉर्ड टकराने पे फ्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ है, हर एक टेक्सचर हमारे को बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ पे GPU की रॉ परफॉर्मेंस जा रही है। फिर ये जो हमारी सेकंड फुटेज है ये हमारी फ्रेम जनरेशन 2x, जो हमारा 40 सीरीज पे भी फ्रेम जनरेशन चल जाता है, उसकी है। एंड इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्लो करके अगर आपको दिखाऊं तो भी बहुत मुश्किल से पता लगता है कि कहीं पे AI जनरेटेड फ्रेम जैसे ब्लैक सा कुछ आ जाए स्क्रीन के ऊपर, टेक्सचर लोड होता है, या फिर जो फर्दर फ्रेम्स है जो हमारे बॉडी के आसपास की आउटलाइनिंग है, वहां पे बहुत अलग पता लगता है। बट ये भी बहुत 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 बढ़िया है। लेकिन चीजें बदलती है कहां पे, जब आप 3x जो मल्टी फ्रेम जनरेशन पे आते हो, जहां पे हमारे FPS भाई 270 पार हो जाते हैं इस गेम के अंदर। मतलब ये हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है। एंड इसके अंदर आपको साफ पता लगेगा, यहाँ पे देखो जैसे ब्लैक आ रहा है, ब्लड है या फ्लेयर्स हैं, हर जगह से ना AI जनरेटेड फ्रेम्स वो जब कभी फ्रेम बना नहीं पाते, ऑब्वियसली ये मॉडल्स पे ही चल रहा है, तो वहां पे पता लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है रॉ परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। एंड वहीं पे अगर हम 4x करते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जैसे अगर आप गेम खेल रहे हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है आपका स्क्रीन से, तो शायद आपको इतना पता ना लगे, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो हाँ बीच बीच में वो पता लगेगी और आपकी उस पर नजर जाएगी। अगर एक बार चली गई तो बार बार जाती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फ्रेम जनरेशन 2x भी इनफ है हमारे जैसे लोगों के लिए। और बाकी ये उन लोगों के लिए है कि हाँ 8K में हाई रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट, उन पे गेम्स खेलने हैं, और ऑब्वियसली फिर वो बहुत रजवाड़ी वाली चीज होगी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहां पे ये वाले फ्रेम्स हमारे काम आ सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूं, 4090 और 5090 में इतना ज्यादा रॉ परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आपने देख लिया। जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो मल्टी फ्रेम जनरेशन है, जिसमें आपने देख लिया धुआंधार फ्रेम्स आ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछो, क्या आपको इतने फ्रेम रेट चाहिए? कहां डालोगे इतने FPS? कौन से मॉनिटर पे डालोगे? मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड यस, आई कैन से RTX 50 सीरीज इज GTA 6 रेडी। तो GTA 6 आगा, आराम से खेल पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। तो भाई ये हो गए फुल ऑन गेम टेस्ट। एंड देख लिया आपने क्या बढ़िया एकदम गेमिंग के FPS आपको 4K मिल जाते हैं। 4K था लास्ट मॉनिटर जो था हमारे पास टेस्ट करने के लिए। 8K हो जाएगा? हाँ। आओ बाली भाई के कंसोल पे बैठे हैं हम। बाली भाई ने पूरा तामझाम लगा रखा है टेस्टिंग का फुल ऑन, और ये टेबल अभी 2 मिनट पहले साफ हुई है।
बहुत साफ रहती है बंदे। यहाँ पे हमने फोर्सफुली अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन 4K से 8K पे कर दिया है थ्रू एनवीडिया DSR। ये यहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन प्रॉपर 8K आ रहा है। लेटेस्ट मॉडल लग गया तो सबसे हाईएस्ट सेटिंग हो गई। फ्रेम जनरेशन हमने 4X पे कर दिया, मल्टी फ्रेम जनरेशन। ओ भाई 26 GB ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहा है जो नॉर्मली 14-15 GB हो रहा था। एंड 8K में मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 55-60 FPS ये निकाल के दे रहा है। एंड आउटडोर वाले सिनेरियोज में भी हमारे को 70 FPS के आसपास ही मिल रहा है। 26-27 GB के आसपास हमारा जो कंज्यूम हो रहा है। और भाई जो GPU वॉटेज है 600 वॉट तक जा रही है भाई। मैं तो कह रहा हूँ रॉ परफॉर्मेंस दिखा दो बिल्कुल एकदम। यहाँ पे 8K रेजोल्यूशन हमारा। ग्राफिक्स में रेजोल्यूशन अपस्केलिंग हमने बंद कर दिया, फ्रेम जनरेशन ऑफ कर दिया है, रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव पे, जिसमें हमारी पार्ट ट्रेसिंग भी ऑन हो ही जाती है। बिल्कुल हाईएस्ट। अब सीधा आएगा धुआं मेरे हिसाब से। अब ये पूरी 32 GB VRAM कंज्यूम। सच में नहीं आ रहा भाई, क्रैश हो गया गेम। गेम ही क्रैश हो गई। जलने की स्मेल तो नहीं आ रही है सर। तो ये जो फ्रेम जनरेशन वगैरह और जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है ना, ये हाईयर रेजोल्यूशन के लिए ही है। जैसे कि आपने देखा मल्टी फ्रेम जनरेशन जो 4X वाली थी उसके अंदर मुश्किल से 60 FPS निकल पा रहे थे। ऑब्वियसली रॉ पे वो झेल भी नहीं पाया। दिस इज व्हाट मल्टी फ्रेम जनरेशन इज फॉर यू। रॉ परफॉर्मेंस वही के वही है। तो ये था आपके लिए RTX 5090 का फुल ऑन डिटेल में जितना मैं टेस्ट करके रिव्यू कर सकता था। कुछ चीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड क्या आपको 5090 लेना चाहिए? आई मीन बहुत रजवाड़ी वाली ऑडियंस के लिए है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करता है। यस 5070 5080 सबका रिव्यू आएगा चैनल पे। उसके लिए भी कुछ सवाल हो तो डाल देना। अगर आपके पास 4090 है तो क्या आपको 5090 के लिए जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, इतनी ज्यादा भी आपको जरूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग जितने फ्रेम रेट आपको मिल रहे हैं, क्या उतना हाई रिफ्रेश रेट आपके पास मॉनिटर है उनको एंजॉय करने के लिए? एंड क्या स्टोरी गेम्स में इतने फ्रेम रेट हमें जरूरी है? वो आप खुद से क्वेश्चन करके बताओ। बट यस ये एक फ्यूचर को दिखाता है कि हाँ फ्यूचर कितना ब्राइट है, कि भाई AI मॉडल्स किस हिसाब से ट्रेन हो रहे हैं कि आपको इतने बेटर फ्रेम रेट मिल जाएंगे इतने हाई रेजोल्यूशन पे। भले AI जनरेटेड फ्रेम्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको स्लो करके दिखाया भी कि भाई पता लगता है वो AI जनरेटेड फ्रेम्स का। एंड अगर आप एक गेम डेवलपर हो, कोई 3D मॉडलिंग वाले टास्क करते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको रेंडर करने हैं या फिर मॉडल्स ट्रेन करने हैं, AI वाले टास्क करने हैं, एंड 24 GB VRAM 4090 की आपके लिए कम पड़ रही है, एंड दैट 30% का जो जंप आपको चाहिए, तो फिर तो कोई बात करने वाली बात ही नहीं है ना। मतलब 2,10,20,000 में 4090 और 2,50,000 में है, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए जा सकते हो। एंड मेरी तरफ से बस यही था। आप बताओ कमेंट करके आपके क्या थॉट्स है 50 सीरीज के ऊपर। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। बाहर पुलिस आई है, क्यों है ये? किसी किडनी निकाल के भेजी, उसकी बीवी ने केस करा। अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं। गेम इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो 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 चलो।